Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ओके, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि हम पिछले कुछ सेशन से डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के कुछ नए फीचर्स, जीएसटी 2.0 के 2.0 का जो फीचर्स हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, IMS यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो भी आपके परचेजेस एक्यूरेटली नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा हो, जो भी आपके परचेजेस जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा या कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों ही केस में ये जो है गलत है। तो आपको उसको चेक करना है। उसको चेक करके आप अपने सप्लायर्स को प्रायर टू हिज फाइनलाइजेशन, उसके फाइनल करने से पहले आप उनको एक नोटिस दे सकते हैं कि ये, या उनको अमेंडमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, ये एक गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो ITC हो, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर रहे हैं, वो एक्यूरेट हो। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नया ऑप्शंस है विच इज़ अवेलेबल टू अस, इज़ कॉल्ड IMS। IMS को समझना है कि क्या ये रियली हमारे लिए बेनिफिशियर है या नहीं। दैट्स व्हाट वी विल सी हियर। सो दिस इज व्हाट वी सी दैट IMS इज एक्चुअली बेनिफिशियर टू ए कंज्यूमर और नॉट, या क्या ये हमारे लिए बुन है या ये हमारे लिए क्या एडवर्स इफेक्ट लेके आया है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम आपको बताएंगे, समझाएंगे इस सेशन में कि IMS क्या है। व्हाट इज़ IMS? दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, द IMS इज़ एन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान से देखना है, यानी जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो सप्लायर का इनवॉइस है, जिसने आपको रिफ्लेक्ट किया आपके पोर्टल पे, उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस होगा, एक होगा आपका एक्सेप्ट, दूसरा होगा रिमूव और तीसरा होगा अमेंडमेंट। तो आपको चेक करना है कि इस तीनों में किसके अंदर ये तीनों ऑप्शंस आप दे सकते हो उसको। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया आपने तो दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन जो सप्लायर ने दिया वो एक्यूरेट है और आप एग्रीड हैं उसके ऊपर। अगर आप डिसएग्रीड हैं तो इसको आप रिमूव कर देंगे वहाँ से। इसको जो है सप्लायर इसको अपडेट करके फिर दोबारा से अपलोड कर सकता है, बट दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट पीरियड। और यहाँ पे हमने बताया कि अगर आप उसको अमेंडमेंट के लिए देते हैं तो इसको देखा जाएगा कि कैसे ये अमेंडमेंट आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं IMS के अंदर में। सो विल सी दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाए, तो डिजिटलाइजेशन में ऑटोमेटेड हो जाए ये चीज़। उसके बाद आपका इसका वैलिडेशन और मैनेजमेंट ऑफ द इनवॉइस विल बी देयर। और पर्पस ऑफ IMS इज टू मेक यू टू अवेल एक्यूरेट ITC, और कोई भी चैलेंजेस उसमें आता है तो दैट कैन बी डन, समय रहते ही इसका हो जाए ठीक। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि देखिए अभी शुरुआत में तो इसके चैलेंजेस हैं। जो SME सेक्टर्स के बायर हैं या SME सेक्टर्स के टैक्स पेयर हैं उसके पास चैलेंजेस होगा, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि इसका ना थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी है, यानी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशंस है। तो अगर आप उसको अवेल करना चाहेंगे तो सोच सकते हैं स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक बर्डन भी है। सो विल सी दैट इज़ उनके लिए तो ये वरदान नहीं माना जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट इसको मोर स्मूथली, इसके जो कंप्लायंसेस है उसको स्मूथली ले जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाट वी सी द लॉन्ग रन में ये बेनिफिट। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। फिट हो सकता है। सबसे पहले इसका बेनिफिट अभी क्या क्या की फीचर है इसका, तो सबसे पहला फीचर्स है कि जो भी आप ITC ले रहे हैं, वट एवर ITC यू आर टेकिंग, वो ITC जो है आपको एक्यूरेट मिला और रियल टाइम इनवॉइस वैलिडेशंस की फैसिलिटीज दिया है। दूसरा है ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड होता है ये। तीसरा हमने कहा eBay बिल सिस्टम के साथ भी ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो और इस तरह से हमने देखा कि ये थर्ड पार्टी ERP के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। ऑन द वेबसाइट जो आपका वेब पेज से जो सेल परचेसेस करते हैं उसके साथ भी ये आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग MIS सिस्टम। और MIS सिस्टम का यूजेस क्या होगा फर्दर इसको डिस्कस करते हैं हम। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग MIS, सबसे पहले इट इज़ सिंप्लीफाइड है, ऑटो पॉपुलेटेड होता है और रिटर्न्स को के टाइम तक ये रेडी हो जाता है। द डाटा विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड। इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होता है और वेरिफिकेशंस ईज हो, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, रियल टाइम डेटा आपको मिलेंगे और वेरिफिकेशन विल बी ईज। एरर रिडक्शन होता है क्योंकि जितना ज़्यादा इसको मैनुअल करेंगे उतने ज़्यादा एरर के चांसेस होते हैं। तो चूँकि यहाँ पे सारा चीज़ ऑटोमेटेड हो जाता है तो ये एरर रिमूवल होता है। फास्टर रिकॉन्सिलेशंस की फैसिलिटीज इसमें मिलेगी और इजी टू हैंडल इट। डिसएडवांटेजेस हैं, देखिए हमने कहा पहला ये आप एडवांटेजेस को देख लीजिए। एडवांटेजेस इज बेसिकली फॉर द टैक्स पेयर, दोज हु विल बी बाइंग इट फ्रॉम द सप्लायर एंड गेटिंग द ITC, उसके लिए ये बहुत ही बेहतर चीज़ है क्योंकि जो भी उनके सप्लायर ने रिफ्लेक्ट किया दैट कैन बी इजीली टेकन फ्रॉम हियर। तो ये एक पहला चीज़ है। डिसएडवांटेज बेसिकली हम कहते हैं जो SME सेक्टर्स के पर्सन है, टैक्स पेयर है, उसको ये सीखने में टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और रिसोर्सेज को स्पेयर नहीं कर पाते हैं। उनको ट्रेनिंग दिलाना है, फिर उनको अवेयर कराने हैं इन सारी चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ों को लेके देखें तो डिसएडवांटेजेस क्या होगा। इनिशियली इन्वेस्टमेंट है इस पर सॉफ्टवेयर का। एडप्टेशन चैलेंजेस है, कोई भी चीज़ अडप्ट करते हैं आपको पता है, कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आप अडप्ट करने जा रहे हैं तो उसके साथ चैलेंजेस आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसके चैलेंजेस होते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस में रेसिस्टेंस भी होते हैं उनके पास कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे ऐसा। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी ऑल द टेक्निकल डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी किसके, SME सेक्टर्स के लोगों के लिए। जो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर हैं उसके साथ तो कोई चैलेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो स्मॉल स्केल मैक्रो स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे क्योंकि उनके लिए उसको टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न है इसमें क्योंकि वो जब ITC ले रहा है तो दैट आल्सो विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट। सो इन सारी चीज़ों को कुछ ब्लीचेस भी आएंगे क्योंकि नए फॉर्मेट में जब आपका टैक्सेशन होता है। ऑल्सो SME सेक्टर्स में जब आते हैं तो स्मॉल टैक्स पेयर जो होते हैं उनके पास, देखिए SME सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होता, वो लिमिटेड एम्प्लॉयज़ रखते हैं क्योंकि उनका आमदनी भी लिमिटेड है, खर्चा भी वो लिमिटेड करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी कैन से इस सेक्टर्स में थोड़ा सा चैलेंजेस आने वाला है। इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस, इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लार्ज एंटरप्राइजेस ऑलवेज विल बी बेनिफिट। जो लार्ज एंटरप्रेन्योर्स होंगे
वो तो बेनिफिशियर होंगे इसका, क्योंकि उनको एक्यूरेट आईटीसी दिखेगा। अभी उनके आईटीसी में जो चैलेंजेस आते हैं उसके पीछे ऑलरेडी आईटीसी को अवेल करने के लिए कई प्रोफेशनल्स काम करते, कई दिन तक काम करते, तब जाके उसकी एक्यूरेसी आती है। तो मैन पावर उनका अभी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके आ जाने के बाद वो आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। MSME सेक्टर्स में ये स्ट्रगल की पोजीशन होता है, क्योंकि MSME का जो है वो एवरीथिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, जो भी एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे भी उनको स्किल लेबर रखने पड़ेंगे या स्किल प्रोफेशनल्स रखने पड़ेंगे, और स्किल और अनस्किल के बीच का गैप जो उसको पूरा करने में टाइम लगेगा। तो दैट्स व्हाट वी सी हियर आल्सो देयर। और ओवरऑल इंक्रीज क्या कहते हैं, ओवरऑल क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी इनका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, इमीडिएटली इसका रिफ्लेक्शन नहीं आने वाला, ये लॉन्ग टर्म में होगा। तो इसके ट्रांसपेरेंसीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अब हमने IMS का एक और बेनिफिट आपको बताना जा रहा है, टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन। तो गवर्नमेंट के जो ये GST रिलीज 2.0 जो है, इसके साथ वो एवरीथिंग ही वांट्स शुड बी परफेक्ट, एक्यूरेट और डिजिटलाइज। तो डिजिटलाइजेशन में ये बहुत मदद करेगा, ये पर्टिकुलर स्टेप। उसके बाद सक्सेस डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, यानी आपको ये सक्सेस तभी मिलेगा जब आप इसको टेक्निकली अपने नो हाउ को समझ पाएंगे एक्यूरेटली, तो ये मिलेगा आपको बेनिफिट। गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट्स भी देने जा रही है और ट्रेनिंग भी देगा गवर्नमेंट। तो ये काम आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको सीखनी होगी नई नई चीज़ें और फिर आप जाके उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो हमने आपको अभी भी बताया कि यू विल बी हैविंग गेटिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट कि आप इसको अडॉप्ट करने के बाद सारा चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगा और यू विल बी बेनिफिशियर आउट ऑफ इट। आई वुड लाइक टू हैव सम क्वेश्चन, आई लव टू हैव सब क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे NIFM के चैनल पे क्वेश्चंस को लिख के दीजिए इसके नीचे अपने कमेंट पे, ताकि हम उसको अच्छी तरह से अवेल कर सकें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके आने वाले हैं इसमें। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। ओके, गुड डे।